जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अपने साथ में अमित भाई है जिन्होंने 23 साल की उम्र में 4 सिलेक्शन लिए। अभी ये कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट है उस पर इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो आज इनसे सारी चीज़ें जानेंगे कि भाई कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कैसे तैयारी की, और अभी जैसे जो पोस्ट इन्होंने ज्वाइन कर रखी है उसके बारे में भी आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि भाई अभी वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, ड्राइवर। तो जो भी भाई जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आप दोनों के लिए ट्राई करो। मैक्सिमम इस वैकेंसी में भी जो हमारी वाली भर्ती थी, बच्चों ने दोनों के लिए ट्राई किया था, लेकिन इसमें क्या था कि एक गैप हो गया था भर्ती के अंदर। तो फिर डिसाइड नहीं कर पाया बच्चा, मैक्सिमम को यही लगा कि जो पहले भर्ती कंप्लीट हो गई उसी को ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपको बेस्ट लगे वो ज्वाइन करना। तो भाई एक बार अभी सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले भाई ये बताओ कि जो आपने सिलेक्शन लिए 4 है, किस किस जगह पे थे, किस किस पोस्ट पे आपने सिलेक्शन लिए? सबसे पहला सिलेक्शन आया मेरा SSC में CISF मिली थी मेरे को। उसके फिर 2 महीने बाद मेरी SSB ड्राइवर की पोस्ट पे हो गया था सिलेक्शन। उसके जैसे ही वो उसकी ज्वाइनिंग डेट आई, उसके एक महीने बाद ही ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर का और एग्जीक्यूटिव का दोनों क्लियर था एग्ज़ाम। तो भाई आपने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कह सकता हूँ मैं, वो ज्वाइन क्यों नहीं किया? देखो आगे मेरा कुछ टारगेट है, मेरे को कुछ फ्री टाइम चाहिए था उस टारगेट को पूरा करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा टाइम कम है और ड्राइवर में टाइम ज़्यादा मिलता है फ्री के लिए। मतलब आपने सिर्फ वर्कलोड देखा, या कहीं ना कहीं आपका भी यही रीजन रहा कि ये भर्ती पहले कंप्लीट हो गई थी कांस्टेबल ड्राइवर की, एग्जीक्यूटिव वाली किसी ने मतलब ये उम्मीद नहीं की थी कि भाई इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि लेट थी इससे, लेकिन फिर भी यही लग रहा था कि भाई उस भर्ती में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, वो तो इलेक्शन की वजह से जैसे जल्दी कंप्लीट करा दी गई। तो क्या ये भी एक रीजन रहा? नहीं देखो, नंबर दोनों में मेरे ठीक थे, पहली बात तो ये। हाँ, मेरे को ये पता था उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, इसमें तो हो ही गया था पहले ही। लेकिन जो ये है ना कि मेरे को फ्री टाइम चाहिए था कि टारगेट पूरा करने के लिए। मतलब कुछ सबसे टारगेट बड़ा है। आपका रीजन यही था हाँ कि भाई आपको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपको ये था कि हाँ आपको आगे के लिए जो भी आपका टारगेट है उसके लिए टाइम मिल जाए। हाँ हाँ। सबसे बड़ा रीजन आपका यही है। एग्जीक्यूटिव में टाइम थोड़ा कम बता रहे थे कि थोड़ा जैसे टाइम कम मिलता है फ्री के लिए। हाँ, थोड़ा वर्कलोड रहता है। तो भाई अब आप ये बताओ कि आपके जो मार्क्स थे कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर वो कितने थे? ड्राइवर के अंदर तो 75 नंबर थे, एग्जीक्यूटिव के अंदर? एग्जीक्यूटिव में 72 नंबर थे मेरे। तो भाई के एग्जीक्यूटिव में 72 नंबर थे और ड्राइवर के अंदर 75, और प्लस एनसीसी के नंबर एक्स्ट्रा थे। एनसीसी के एक्स्ट्रा। तो अब आप अपने खासकर जैसे जो भाई है दोनों ही जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों की डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो जैसे ड्राइवर वालों के लिए तो 50 नंबर का बहुत बड़ा अपना जो ड्राइवर पार्ट आता है, ड्राइविंग से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। काफी सारे मैसेज जैसे मेरे पास थे कि भाई तैयारी कहाँ से करें। तो भाई अभी अमित भाई से ये चीजें क्लियर करा देते हैं, और ऐसे इंटरव्यू में लेके आता रहूंगा कि किस भाई ने कैसे तैयारी की। तो भाई अभी आप ये बताओ, क्योंकि बाकी चीजें सारी कॉमन है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, उस पे अभी बाद में बात कर लेंगे इसके बाद। अभी आप ये बताइए कि जो ड्राइविंग पार्ट था 50 नंबर का, उसमें आपके मार्क्स कितने थे? मेरे 42 नंबर आए थे उसमें। 42 नंबर आपके थे। तो भाई 42 नंबर एक अच्छा स्कोर था। तो आप ये बताओ कि आपने कितने दिन तैयारी की थी ड्राइविंग पार्ट की? मैंने ड्राइविंग पार्ट की मुश्किल से 1 महीने तैयारी की थी, उससे पहले और एग्जाम था मेरा SSB। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही चीजें थी कि ज्यादा समय नहीं था कि भाई जैसे ड्राइवर को। भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम इस वैकेंसी के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में लगे थे, किसी और एग्जाम को टारगेट करके तैयारी में लगे थे। ये वैकेंसी की अपने ये 1-1.5 महीने बस अलग से ड्राइविंग पार्ट पढ़ा और उसके दम पे सिलेक्शन लिया। तो किसी सब्जेक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते, चाहे आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दो या ड्राइवर का। तो भाई आप ये बताओ कि जो 50 नंबर की आपने तैयारी की 1 महीने, वो कहाँ से की? देखो मैंने 2-3 बुक देखी थी, उनमें सब में कुछ ना कुछ गलती थी। फिर एक DR एजुकेशन है, उस दिन उसके नोट्स थे। DR एजुकेशन ऑफिशियल। हाँ। तो उसकी जैसे वो पढ़ी होगी आपने जो ई बुक थी। हाँ, मतलब ई ई बुक बुक। तो उसमें गलतियां बहुत कम थी, 1-2 थी, मतलब ना के बराबर। ना के बराबर थी। औरों में तो है बहुत ज्यादा गलती थी। मतलब जैसे भाई कहने का मतलब भाई का ये है कि वैकेंसी जैसे दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की काफी सालों बाद आई थी, तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो चीजें थी मार्केट में ना तो बुक थी, और जो बुक थी उनमें काफी सारी मिस्टेक थी। ये चीजें मैं भी कह रहा हूँ कि भाई मिस्टेक थी।
तो उसके बाद आपने जो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के चैनल से मतलब ई बुक से E-book 20 से दिन पढ़ा। 1 महीना हाँ, तैयारी की। एक महीना तैयारी की थी। तो भाई ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे भाई ने बता दिया कि इन्होंने डीआर एजुकेशन ऑफिशियल से जो ई बुक थी वहां से 1 महीने जो ड्राइविंग पार्ट था वो पढ़ा था। सभी जो भी भाई है कोशिश करता रहूंगा, अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि एक बेहतरीन तैयारी आप कर सके। तो भाई अब ये बताओ कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं जो कि दोनों में कॉमन थे, दोनों में आपके अच्छे मार्क्स थे, तो आपने जो जीएस है, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है एग्जीक्यूटिव के अंदर और इसमें भी 20 नंबर का है, और दोनों में ही अगर जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो आपने जो जीएस है, जीएस की तैयारी कहाँ से की, किस तरीके से की? जीएस के लिए सबसे जरूरी था कंटिन्यूटी कि, और उसके लिए किताब मैंने 2 किताब पढ़ी थी। एक तो लूसेंट थी ल्यूसेंट भाई मैक्सिमम आपको पता है कि हर बच्चे के पास मिलेगी, और एक किरण। किरण पब्लिकेशन जो पीवाईक्यू, आप उसकी जगह पे जैसे मैं आपको कई बार ये भी कह देता हूँ कि भाई आप किरण ले ले या फिर आप पिनेकल ले ले। तो ये दो बुक आपने पढ़ी। अच्छा, कितनी बार ये बुक आपने पढ़ी? कम से कम मैंने लूसेंट तो 4-5 बार करी थी। 4-5 बार और लूसेंट। किरण तो थोड़ी मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन थे, थोड़े कम होते थे वो, तो उसके कम से कम 2 बार हुई होगी। अच्छा, तो 2 बार आपने जैसे किरण लगाई और उसके अलावा 4 बार आपने लूसेंट पढ़ी। थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी, उसके बाद आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन किरण से लगाया। हाँ, इसके अलावा जैसे आपने जीएस में क्या चीजें फॉलो करी? जीएस में यही है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको परमानेंटली याद है, उसको स्किप कर दो, और जो याद नहीं है उसके अलग नोट्स बना लो, या खुद की कोचिंग के अलग नोट्स बना लो, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। और जैसे भाई करंट अफेयर वगैरह आपने मंथली पढ़ी या कैसे क्या किया? करंट अफेयर डेली वाली पढ़ता था, जो अपने वो चैनल है ना रसगुल्ला सर वाले, कुमार गौरव सर। रसगुल्ला सर वाला, कुमार हाँ। गौरव, उत्कर्ष क्लासेस। हाँ, उससे पढ़ता था। तो भाई डेली जो करंट अफेयर जो सर लेके आते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, उनको फॉलो किया इन्होंने। हाँ, उससे बहुत फायदा मिला मेरे को। मतलब क्या फायदा मिला उससे आपको? जैसे करंट के साथ में स्टैटिक जीके वगैरह में भी हाँ, benefit स्टैटिक जीके में, हाँ स्टैटिक जीके के 5-7 क्वेश्चन आते हैं जीके में। बिल्कुल। उनकी बिल्कुल हेल्प हुई उनसे। तो भाई इन्होंने जो करंट अफेयर पढ़ी उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ी, 2 बुक फॉलो की, एक लूसेंट और एक लूसेंट के अलावा भाई किरण पब्लिकेशन। मॉक वगैरह के बारे में और बता दो। मॉक आपने जैसे कहाँ से लगाए? मॉक तो अपने टेक्स्ट बुक से लगाई थी मैंने, तो सबसे ज़्यादा तो मॉक में कोई खास चीज जैसे ध्यान रखने वाली बात, जैसे कि भाई बार बार आपने जो अभी बता रहे हो कि क्वेश्चन जो गलत होते हैं, वही है कि अगर मान लो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जीके हो, मैथ हो, वही बार बार गलत हो रहे हैं, उनको अपने नोटबुक में लिख लो और बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहो, वो भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आगे कभी भविष्य में क्वेश्चन आ गया वो, तो फिर आपका गलत नहीं होगा। तो अब एक बार जैसे जो थोड़ा इस जॉब के बारे में बच्चों को बता दो। अभी आपकी जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी, मैं ना कि ग्रोस की बात कर रहा हूँ, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी है? अब इन हैंड 46,000 आ रही है अभी तो। 40,000 भाई की सैलरी आ रही है। और एक बच्चों को ये डाउट और है कि भाई जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल ड्राइवर, इनमें क्या सैलरी सेम है या थोड़ा बहुत फर्क है? नहीं, दोनों की सैलरी सेम है। दोनों की सैलरी बिल्कुल क्योंकि same। दोनों एग्जीक्यूटिव में आते हैं, मतलब एक हिसाब से, मतलब कांस्टेबल में आते हैं। दोनों कांस्टेबल में आते हैं। कैडर अलग है, एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर दोनों कांस्टेबल रैंक है, सिर्फ इनका जो ट्रेड है वो अलग है। और इसके अलावा भाई आपकी जो ड्यूटी है वो कैसे रहती है? एक बार उसके बारे में और बता दो कि आपकी ड्यूटी देखो हर डिपार्टमेंट के अलग है। जैसे पीसीआर की 12-24 मतलब यूनिट की, हर यूनिट की अलग है। जैसे पीसीआर की 12-24 चलती है, किसी थाने में 12-12 भी होती है, 24-24 भी होती है, वीकली रेस्ट मिल जाता है। और जो वैसे स्पेशल सेल हो गई, उसमें जैसे 3-4 ड्राइवर अपने आप चेंज करते रहते हैं। 3 दिन उसने कर ली, 6 दिन रेस्ट पे चले गए। मतलब अच्छा खासा रेस्ट है कि भाई 3 दिन ड्यूटी एक ने की, फिर वो 6 दिन रेस्ट पे चला गया। इसी रेस्ट की वजह से ही मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि आगे टारगेट अचीव करना है मेरे को। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई, एक ड्राइविंग का जो डर है वो बच्चों के अंदर है कि भाई हमारे पास लाइसेंस भी है या हम लाइसेंस बनवा लेंगे, लेकिन हमें ड्राइविंग नहीं आती। तो ड्राइविंग टेस्ट मतलब क्या कहना चाहोगे बच्चों को कि किस तरीके से जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होता है? देखो, लाइसेंस तो जैसे फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी उस दिन का भी चल जाएगा। उस दिन का चल हाँ, क्योंकि मेरा उसी दिन का था, 2 दिन पहले का था मेरा तो। लेकिन मेरे दोस्त है उसका उसी दिन का था, उसने सिलेक्शन ले रखा है। बिल्कुल। और जो ड्राइविंग सीखनी है, आपको नहीं भी आती तो ज़्यादा वो नहीं है, आप 1 महीने प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने के अंदर मतलब सीख सकता है। हाँ, मतलब बिल्कुल, जो जिसको बिल्कुल भी नहीं आती हुई। इतनी हार्ड भी नहीं लेते दिल्ली पुलिस में, फौज वगैरह में तो फिर भी थोड़ी हार्ड करते हैं। इसमें थोड़ी मीडियम लेवल की है बस।
तो भाई ये आपका जो ड्राइविंग से रिलेटेड था, वो भी मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई अपने एग्जाम पे फोकस करो, ड्राइविंग जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो भाई का इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही इंटरव्यू आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा, कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, ड्राइवर, जिस पोस्ट पे भी मतलब आपको इंटरव्यू चाहिए इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई तैयारी से रिलेटेड बेस्ट स्ट्रेटजी आपको हर सब्जेक्ट में बताई जाएगी, बस आप उस हिसाब से मेहनत करना, सिलेक्शन आपका होगा। धन्यवाद।